मेरा नाम रमेश सक्सेना, मैं भोपाल से हूँ और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में लॉ ऑफिसर के रूप में काम करके रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरे सर्विस के पीरियड में 2005 में मुझे ऑल ऑफ सडन अपने ऑफिस में काम करते हुए मैं हार्ट में हल्का सा दर्द होना शुरू हुआ लेफ्ट साइड में, जिसको मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये किस तरह का पेन है। मैंने अपने कंसल्टेंट डॉक्टर जो हमारे यहाँ ऑफिस में रहते हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा हो सकता है कि आपको ये रात में लेट सोने से या किसी और वजह से हो, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। बट मैंने इमीडिएटली अपना ऑफिस छोड़ा और उस समय मैं स्कूटर चलाता था, वहाँ से अपना चला। वाइफ को मैंने अपने कोर्ट से लिया चूँकि सी इज़ लॉयर, और उसके बाद घर आया करीब 5 किलोमीटर स्कूटर चलाकर। घर आने के बाद मुझे एक जिब्रेसिल टैबलेट दी कि हो सकता है मुझको कोई इस तरह का वो हो, तो उससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। इसके बाद 1 घंटे बाद मुझे मेरे बेटा लेकर हॉस्पिटल गया। वहाँ जाने के बाद जैसे ही उन्होंने वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे देखा तो उनको फील हुआ कि मुझे समथिंग, उन्होंने ईसीजी वगैरह किया और इमीडिएटली मुझे हॉस्पिटलाइज करने के लिए उन्होंने एडवाइस की और मुझे व्हील चेयर बुला ली। मैं व्हील चेयर पर जाना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन लगातार उसके स्ट्रोक्स और पेन आ रहा था। मैं जैसे ही ईसीजी में पहुंचा तब तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आ गए थे, वो देख रहे थे कि इमीडिएटली मुझे उस समय एक काफ़ी ज़्यादा वो आया और मुझे वोमिटिंग हुई और इमीडिएटली डॉक्टर ने उसके बाद ऐसा लगा कि वो एक्चुअली वो स्ट्रोक के बाद मुझे बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन डॉक्टर के होने से उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मेरे बच्चों से कहा कि आप लकी हैं कि फादर को आप टाइम से हॉस्पिटल ले आए। आफ्टर दैट मुझे वो हार्ट की प्रॉब्लम बताई डॉक्टरों ने ड्यू टू शुगर एंड अदर थिंग्स, और तभी डिटेक्ट भी हुई मेरी शुगर। दैट्स वाई 380 समथिंग। सो दैट मैं करीब 1 वीक आईसीसीयू में था और 1 वीक मैं प्राइवेट रूम में रहा हूँ हॉस्पिटल के। भोपाल का आयुष्मान हॉस्पिटल था, अब जो बंसल हो चुका है। सो दैट मेरे डॉक्टर्स कहते थे पेस मेकर डालने की पोजीशन भी आ गई थी, लेकिन डॉक्टर योगेश वर्मा जो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं भोपाल की, उन्होंने एडवाइस की कि अभी इनकी एज ज़्यादा नहीं है, इनको अभी वेट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने रिक्रूट किया और मुझको उस समय में पेस मेकर की जरूरत नहीं है। डीएक्शन कब जाना आपने? इसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद में मेरे एक फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर गोपी बजाज सर। डॉक्टर गोपी बजाज जी ने कहा कि आपको इतनी सीवियर प्रॉब्लम हुई है, आप डीएक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मैंने कहा डीएक्शन से मैं परिचित तो पहले से हूँ, लेकिन उतना हार्ट पर इफेक्ट होगा कि नहीं। उन्होंने कहा कि आप विश्वास करिए, एलोपैथी लेते रहिए, लेकिन मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप आरजी, जीएल और मुरानजी एंड कॉफी कंटिन्यू कीजिए और डोज को बढ़ा दीजिए। साथ में मैंने वही किया और उनकी बात को मानकर और ईश्वर को साक्षी करके मैंने लेना शुरू किया और डोज भी बढ़ा दिए और ट्रिमेंडस चेंज आया। मेरे डॉक्टर मुझसे कहते हैं मैं जो डोज दे रहा हूँ वही ले रहे हैं या कुछ और भी करना है? तो आपके में बहुत चेंज है, क्योंकि योगेश वर्मा जी का ट्रीटमेंट मेरे लिए कंटिन्यू था। उन्होंने कहा कि 3 महीने मुझे 15 फीट से ज़्यादा जाना मना था पैदल, लेकिन मैं सोचता था कैसे मैं देवी के दर्शन करूंगा, कैसे पहाड़ों में जाऊंगा, बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन इट इज़ वेरी ईश्वर की और देवी की कृपा है, और सब ये डीएक्शन की कृपा ने बहुत बड़ी वो है कि मेरा विश्वास और दूसरी उस चीज़ का वो, और मुझे डॉक्टर गोपी बजाज जी और डॉक्टर योगेश वर्मा जी का दोनों का सानिध्य मिला। और अल्टीमेटली 2 महीने के बाद तो डॉक्टर योगेश वर्मा ने आखिर मुझसे पूछ ही लिया कि आपकी इतनी अच्छी प्रोग्रेस, डेफिनेटली कुछ और ले रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ये ले रहा हूँ आरजीजीएल, उन्होंने देखने के बाद का वेरी गुड अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा बहुत अच्छे, आप बहुत जल्दी एलोपैथी छोड़ देंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने 1 महीने और लिया, उसके बाद से मैंने एलोपैथी नहीं ली। आज जो भी डीएक्शन कंटिन्यूस ले रहा हूँ, मैंने 1 साल में पूरा रिक्रूट किया। बाद में वैष्णो देवी भी गया हूँ, उत्तराखंड की यात्रा की, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारी जगहों पर गया हूँ।